न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेज़ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वो मेज़ पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जबकि बदले में टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट की वजह से टेबल पे होता है और जो दूसरा टेबल की वजह से ऑब्जेक्ट पे, जिनकी शिद्दतें दोनों बराबर होती है जबकि डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ऑब्जेक्ट की वजह से जो टेबल पे फोर्स लगता है उसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं, जबकि टेबल की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही पता चलता है कि for every action has an equal and opposite reaction, यानी कि हर अमल का रद्द अमल होता है। सो हमें पता चल जाता है यहाँ से कि जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगते हैं जिनकी शिद्दतें बराबर होती है और उनकी जो सिमतें हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है, यानी दे हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जब एक फ्रॉग पानी में तैरता है तो वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो एज अ रिएक्शन फोर्स पानी उसको आगे की तरफ धकेल लेता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या परिंदे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। तो इसका जवाब है यस। परिंदे अपने परों की वजह से हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जबकि एज अ रिएक्शन फोर्स हवा उसको ऊपर की तरफ धकेल लेता है। यहाँ भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जब आप गन से एक बुलेट को फायर करते हैं तो हमारे पास गन से बुलेट पे एक फोर्स लगता है, जबकि एज अ रिएक्शन बुलेट से गन पे भी एक फोर्स लगता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो जो इनकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है, बुलेट और गन की एक्सेलरेशन होती है, वो डिफरेंट क्यों होती है, इसको जानने के लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि फोर्सेस इक्वल है और एक्सेलरेशन में फ़र्क क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो चले चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि वहाँ हमारे पास क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, when a force is applied on an object, acceleration is produced in the same direction of the force. So that acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. So जब हमारे पास मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास कम होगी। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है। जो गन की मास है वो बुलेट की मास से ज़्यादा है और इसी वजह से जो गन की एक्सेलरेशन है वो बुलेट की